हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और स्पीच को लेकर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है इन सब के पीछे, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन होना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानना या समझना बहुत ज़रूरी होता है स्पीच के लिए, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं किसी चीज़ को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रख रही हूँ टेबल पर, और आपने मुझसे कहा कि पेंसिल दे दो। मुझे पता है कि पेंसिल कहाँ है और मैंने तुरंत आपको उसी टाइम पेंसिल दी, इमीडिएटली पेंसिल दी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे पेंसिल कहा जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसा वर्ड आपने बोला है जो मुझे नहीं पता कि आप क्या मांग रही हैं। मान लीजिए मैं नहीं जानती कि इसे पेंसिल कहते हैं, तो मैं आपको कभी ये चीज़ दूंगी उठाकर, कभी ये दूंगी, क्योंकि मैं जानती नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं मुझसे। ये डिफ़िकल्टी अक्सर ASD बच्चों को डेली लाइफ में अपनी फेस करनी पड़ती है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें सिखाएं। अगर आपने मुझे पेंसिल बोला है तो मैंने इस पेंसिल को ही उठाया है, क्योंकि मेरे ब्रेन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ये वर्ड जो है ये पहले से ही मेरे ब्रेन में है। जैसे ही किसी ने पेंसिल वर्ड बोला कि मुझे पेंसिल दो, मेरे ब्रेन ने उस वर्ड को विजुलाइज किया, क्योंकि वो वर्ड ऑलरेडी मेरे ब्रेन में फीड है और मुझे पता चला कि मुझे पेंसिल लेनी है। हमारा ब्रेन उस पिक्चर को इमेजिन कर देता है और हमें पता चल जाता है हमें ये चीज़ लेनी है। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ डिफ़िकल्टी ये रहती है कि वो जानते नहीं, उनके ब्रेन में कुछ ऐसा फीड नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। क्या आपका बच्चा चीज़ों को पहचानता है या उनके नाम जानता है? क्योंकि बहुत ज़रूरी रहती है ये दो चीज़ें जब हम स्पीच की बात करते हैं। स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमें उस चीज़ को जानना। मान लीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे उस चीज़ का नाम, क्यों हमने बोलना शुरू तब किया जब हमने चीज़ों को समझा। ऐसे बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक न्यूरोटिपिकल बच्चे जिन चीज़ों को पिक कर लेते हैं बहुत आसानी से, वो ASD बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर लॉस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास के एनवायरनमेंट को, उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं जो कि आगे उन्हें स्पीच में हेल्प करती हैं। इसीलिए रिसेप्टिवली किसी चीज़ को समझना और जानना, उसे हम आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। कोई भी चीज़ है, चाहे जब तक हम उसका नाम नहीं जानते हैं, हम उसे नहीं बोल पाते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं आसपास की, उसके घर में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो उन्हें डेली यूज़ कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसे क्या कहते हैं। तो स्पीच की पहली चीज़ जो कंडीशन रहती है कि रिसेप्टिवली बच्चा उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को जाने, स्पेशली वो चीज़ें जो उसके घर के एनवायरनमेंट में डेली वो यूज़ करता है। कि अगर ये चीज़ें बच्चा नहीं जानता है तो स्पीच काफ़ी कम रह जाती है, बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाना, कि किस तरह से किसी चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। एनवायरनमेंट में कोई भी बड़ी चीज़ अगर आप उसे कहते हैं लाने के लिए, क्या वो पहचानता है और आपको लाकर देता है। मान लीजिए मुझे ग्लास का आइडेंटिफिकेशन सिखाना है बच्चे को, तो मैं उस ग्लास को कभी लेफ़्ट कभी राइट टेबल पर रखूँगी, उसे बोलूँगी टच करने के लिए, ताकि वो अच्छे से पहचान जाए कि डायरेक्ट किसी भी चीज़ में वो किसी भी जगह पर पड़ी है वो सेम चीज़ ही है। क्योंकि बच्चों को एक जनरलाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है। आप चीज़ टेबल पर रखते हैं तो वो से चीज़ को उठा लेता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप किचन से लाने को कहते हैं या बेड पर रखी चीज़ को उठाने के लिए कहते हैं तो वो ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके लिए मुश्किल रहता है। इसीलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप उस चीज़ का उसे अच्छे से रिकॉग्निशन करवाएं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो आपका बच्चा अच्छे से चीज़ को बताने लगे, उसे 3-4 चीज़ों के बीच में से उस चीज़ को लेने के लिए बोलिए, तो क्या वो पहचानता है। इसी तरह से आप उसे और भी चीज़ें सिखा सकते हैं। चम्मच, गुड। अब मैंने चीज़ों को टेबल से उठाकर थोड़ा दूरी पर रखा है, ताकि बच्चा उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। सोनी, कार देना, कार दो मुझे, कहाँ पर है? गुड। ग्लास दो मुझे, चम्मच दो, गुड। कॉम, इसमें मैंने इंस्ट्रक्शन को चेंज किया है, टच की बजाय मैंने बोला है कि दो, गिव मी। इसका मतलब है कि बच्चा दोनों इंस्ट्रक्शंस में चीज़ों को पहचान रहा है, टच है या फिर गिव मी है। वो मुझे चीज़ों को, उसी स्पेसिफिक चीज़ को उठाकर दे रहा है, इसका मतलब वो चीज़ों को सही से आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अब जाएंगे हम थर्ड स्टेप में, मैं इन चीज़ों को थोड़ी और दूरी पर रखूँगी, ताकि देखते हैं कि बच्चा वहाँ से उस चीज़ को उठाकर लाता है जो एक स्पेसिफिक चीज़ आपने उसे बोली है।
सोनी ग्लास लेके आओ, वहाँ टेबल पर देखो ग्लास पड़ा हुआ है, चलो लेकर आएंगे। टेबल पे मैंने बहुत सी चीज़ें रखी हैं, उसे ग्लास को ढूंढना है। ग्लास दे दो। वेरी गुड। चीज़ों के साथ साथ में बच्चे को ज़रूरी है कि किसी पर्सन को क्या कहना है। इसके लिए टीचर्स का सहारा ले सकते हैं या फिर उसे खुद हम कुछ इस तरह से टीच कर सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स का एक चीज़ रहती है कि क्वेश्चन रहता है कि बच्चे मम्मी और पापा नहीं पहचानते हैं। हालांकि वो बोल सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है किस किस को उन्हें मम्मी बोलना है। मम्मा कहने के लिए जो चीज़ रहती है कि बच्चों को नहीं पता होता कि एक स्पेसिफिक पर्सन है जो मेरे पास रहता है, उसे मम्मा बोलना है। चाहे बच्चा आपका वर्बल भी है, वो मम्मा बोलेगा, लेकिन वो नहीं जानता है कि मम्मा किस पर्सन को कहना है। इस वजह से कई बच्चे हर एक पर्सन को मम्मा बोलते हैं, टीचर को भी मम्मा बोलते हैं, या फिर वो मम्मा बोलते ही नहीं हैं, अकेले में बोलते हैं, मम्मा को मम्मा नहीं बोलते हैं। तो ऐसे में आप बच्चों को किस तरह से आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, बच्चों को कि किस तरह से उन्हें मम्मा को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मेरे पास जब बैठा हुआ है तो मैं इसे बोलूँगी, जिस तरह से मैं इसे सिखा रही हूँ, मैं इसे मैम सिखा रही हूँ, कि आपको उसी वे में इसे मम्मा सिखाना है। मैम किधर है? ये है। किधर है मैम? किधर है मैम? वेरी। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, उसे धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा कि इस पर्सन को मम्मा कहते हैं। ये चीज़ आप दिन में कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि बच्चा उस चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड कर पाए। टच हेड, शोल्डर, आईज, आईज, नोज, नोज। इसमें मैंने बच्चे के आइडेंटिफिकेशन पे काम किया है। अब मैं इसे लेबलिंग में लूँगी कि किस तरह से उस चीज़ को लेबलिंग में लेते हैं। अगर बच्चा रिसेप्टिवली इन चीज़ों को बता रहा है तो किस तरह से हम उसे लेबल करना सिखाएंगे। सोनी क्या है ये? क्या है ये? हेड, हेड। ये क्या है? नोज, नोज। ये क्या है? शोल्डर, शोल्डर। अगर आपका बच्चा ऑब्जेक्ट्स को पहचानने लगा है तो आप पिक्चर्स ले सकते हैं। ग्रेप्स, there is apple, there is truck, there is dog, very good। there is खरगोश, rabbit, very good। कहा जाता है कि ASD बच्चे अक्सर डिटेल्स को मिस कर देते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें सिखा सकते हैं। मैंने जैसे ये पिक्चर ली है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसको हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रही हूँ कि कार कहाँ पर है, बॉय कहाँ पर है, इस पिक्चर में बॉय कहाँ है, दिख रहा है आपको बॉय, लड़का कहाँ पे है खड़ा हुआ। उन्हें आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेसिव होना सिखा सकते हैं कि किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लेबलिंग करना जिसे हम कहते हैं। लेबलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है लेबलिंग, कि किसी चीज़ को क्या कहना है। हम उन्हें डिफरेंट चीज़ें पूछ सकते हैं, हम उन्हें डिफरेंट चीज़ें दिखा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। लेबलिंग की बहुत सी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में राइटिंग के स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चे डिकोड करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि बच्चा लिखे, बच्चा रीडिंग स्टार्ट कर देता है। इस एक्टिविटी में कुछ पिक्चर्स हैं जिनके बारे में, कुछ पिक्चर्स के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन कुछ पिक्चर्स के बारे में वो नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। तो मैं उसे दोनों चीज़ें उससे पूछ रही हूँ और उसे बोलना सिखा रही हूँ, यानी कि आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग इन दोनों पर वर्क कर रही हूँ। व्हाट इज दिस? Touchman. हु इज दिस? Girl. वेरी गुड। वर्बल बच्चों को लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन किस तरह से सिखाई जाए, लेबलिंग किस तरह से सिखाई जाए, क्योंकि लगता है कि जो बच्चे बोलते नहीं हैं उन्हें किस तरह से हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो हम पहले उससे रिसेप्टिवली पूछेंगे कि बेड कहाँ पर है। तो अगर वो मुझे बताता है कि बेड कहाँ पर है तो मैं उसे बोलूँगी नेम इट। वो उस स्लिप को, बेड जो जिस पर लिखा हुआ है उसको बेड के साथ मैच करेगा। इसी तरह से ये बैग कहाँ पर है मुझे पॉइंट करके बताएगा ये बैग है, तो मैं उसे बोलूँगी नेम द पिक्चर। तो वो
नेम द ऑब्जेक्ट या नेम द पिक्चर, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा उस चीज़ को मैच कर सके और हमें ये समझ आ सके कि बच्चा उसके बारे में जानता है। और अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो वो हमें इस तरह से बता रहा है। ऐसी चीज़ें जो है बच्चों में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करती हैं, साथ ही बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होती है चीज़ों की, और साथ में बच्चे लेबलिंग करना सीखते हैं। तो इससे बच्चों की जो रिसेप्टिव वोकेबलरी, उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बनती ही है, इसके साथ में उनकी स्पीच के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब 90% बच्चे इसी वजह से नहीं बोल पाते क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि किसी चीज़ को क्या कहना है। बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अगर स्पीच के लिए एफ़र्ट करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम बच्चे में इनपुट डालेंगे तभी हम आउटपुट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक बच्चा कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक स्पीच आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की इस एक एरिया पर वर्क करें। लेबलिंग का दूसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है कि हम सिर्फ चीज़ को, पर्सन, एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं डिटेल्स की। क्योंकि लेबलिंग जो है उसका मतलब होता है कि पिक्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलना हमें उस पिक्चर के साथ में। पिक्चर्स के अलग अलग पार्ट्स को हम लेबल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, कार के व्हील्स हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैंने हैंड पपेट को यूज़ किया है क्योंकि पपेट्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसे मूव करके बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उस चीज़ों के साथ में इंजॉय करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो मैंने हैंड पपेट को लिया है। मैं उसे पूछ रही हूँ कि ये देखो ये कौन है, ये सोल्जर है, और पर्सन कौन है, ऐसे पर्सन वो क्या है। उसके बाद मैं फिर उसकी डिटेल्स में जा रही हूँ, उसके हाथ में क्या है, देखो ये गन है। इसी तरह उसके बॉडी पार्ट्स को पूछना कि ये देखो उसके माउथ कहाँ है, या उसकी आइज़ कहाँ पे है, नोज़ कहाँ पे है। इसी तरह से उसके ड्रेस के बारे में पूछना कि उसने सिर पे ये क्या डाला हुआ है, ये उसकी कैप है। इसी तरह से उसने नीचे क्या डाला है, शर्ट डाली है, ये ट्राउज़र है, देखो नीचे इसने शूज़ डाले हैं, कौन से कलर के डाले हैं। ये सब चीज़ें और ये सब डिटेल्स जो हैं, जितना ज़्यादा बच्चे को बताते हैं, बच्चा उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को समझता है। दिस इज़ पार्ट्स, टीचिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट का पार्ट्स क्या हैं और कितने पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट की, ये बेसिकली साइंस एक्टिविटी है जो बच्चों को हम सिखाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि बच्चे प्लांट्स के पार्ट्स को भी समझते हैं, उसके साथ साथ वो नेम करना भी सीखते हैं। एक्टिविटीज़ ना सिर्फ लेबलिंग सिखाने के लिए बच्चों, बल्कि बच्चों को रीडिंग सिखाने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं क्योंकि बच्चे वर्ड्स को डिकोड करना सीखते हैं। ये एक्टिविटीज़ यूज़फुल हैं और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो और बच्चों की नॉलेज जिनसे बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। नेक्स्ट लेवल में अगर बच्चे को आप सिखाते हैं तो रूम में पड़ी चीज़ों को टच करवा सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि फ़ैन कहाँ पर है, या क्लॉक कहाँ पे है, बेड कहाँ पर है, विंडो कहाँ पर है। ये चीज़ें जो रूम की आर्टिकल्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि कर्टन खोलो, तो उसने कर्टन खोल दिया। दैट इज़ नॉट आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। किसे विंडो कहते हैं, किसे कर्टन कहते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को एक चीज़ सिखा देते हैं, एक कमांड हमने सिखा दी कि कर्टन खोलो, तो बच्चा सिर्फ कर्टन खोलता है, वो नहीं जानता है कि खोलना का मतलब क्या है और कर्टन का मतलब क्या है। तो उनको ये चीज़ें अलग अलग से बताना बहुत ज़रूरी है। रूम में, एनवायरनमेंट में पड़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा अपनी आसपास की चीज़ों को लेकर उसे पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं। मैं उसे पूछ रही हूँ डोर कहाँ पर है, इसके अलावा वॉल कहाँ पर है। जो चीज़ें बच्चा अपने आप से बता रहा है ठीक है, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप उसे खुद से हेल्प करिए। ये एक चीज़ कि बच्चा उस स्पेसिफिक चीज़ को समझे और जाने बहुत ज़रूरी रहता है स्पीच डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट में पड़ी चीज़ों में से कोई चीज़ ढूंढना, कोई चीज़ निकालना, बहुत सी चीज़ें बॉक्स के अंदर पड़ी हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ आपने उससे मांगी है, उस चीज़ को ढूंढ पाना कि आपका बच्चा ढूंढ पाता है। क्योंकि कुछ बच्चों को विजुअल इश्यूज़ भी रहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और बच्चे को एक स्पेसिफिक चीज़ पता लग रही है, अगर वो क्लटर में से ना ढूंढकर आपको पास पड़ी हुई चीज़ ईजिली दे रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, उसकी लेबलिंग पे वर्क करेंगे, उसके एक्सप्रेसिव होने पे वर्क करेंगे। ये टिप्स एंड एक्टिविटीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, श्योरली ये आपको हेल्प करेंगी बच्चों में उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, आसपास के एनवायरनमेंट को जानने और समझने में, और उनकी स्पीच को डेवलप करने में।